टीना, मेरे भाई की शादी है, वहां उसके फेरे हो रहे हैं और तुम हो कि यहाँ भी मुझसे ही खाना बनवा रही हो। प्लीज मेरी प्यारी भाभी, आपको पता है मुझे आपके हाथ के खाने के बिना कहीं मजा ही नहीं आता। देख तो कितना प्यार करती है तुझे तेरी ननद, तेरे बिना कहीं रह ही नहीं सकती ये पगली। हाँ, बहुत प्यार करती है, इतना कि मेरे भाई की शादी में भी मुझसे खाना बनवा रही है। अरे ज्यादा कुछ नहीं, 1-2 सब्जी बना दे और रोटी बना दे, बस हो गया। हाँ भाभी, आप जब तक बना लीजिए, मैं यहाँ कुछ हल्का फुल्का खा लेती हूँ, जैसे चाट नूडल्स। फिर खाना तो मैं आपके हाथ का ही खाऊंगी। हाँ, इतना तो खा ही रही है, 2 रोटी खा नहीं सकती क्या? आपने कहीं देखा कि बहन अपने भाई की शादी में अपनी ननद के लिए रसोई में खाना बना रही हो, क्योंकि उसे उसी के हाथ का खाना पसंद है? लेकिन नताशा की ननद का यही हाल था। इसकी आदत कैसे पड़ी, आइए थोड़ा पीछे चलकर देखते हैं। कुछ साल पहले जब नताशा इस घर में नई नई शादी करके आई थी, कितनी सुंदर बहू ढूंढी है मैंने, मेरा तो जी ही नहीं भर रहा इसे देखकर। नताशा बहू, दकिया है टीना, ये गौरव से 6 साल छोटी है, मतलब तेरी भी छोटी सी ननद हुई। टीना बड़ी प्यारी है सच में माँ जी। हाँ, टीना अभी 19 साल की है, जरा सी चंचल है, इसका जरा खास ख्याल रखना। 19 साल की है लेकिन खाने में नखरे 9 साल के बच्चे जैसे हैं, कुछ पसंद ही नहीं आता इसे। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब टीना को सब कुछ मैं खिलाऊंगी। भाभी मुझे आज तक किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आया, मैं कॉलेज में भी ज्यादा कुछ नहीं लेकर जाती। तुम बस देखती जाओ मैं कैसे अपनी प्यारी ननद को स्वाद भरा खाना खिलाती हूँ। नई नई नताशा, 25 साल में उसकी शादी हुई थी। अपनी ननद को प्यार और लाड़ में उसने इतना अच्छा खाना खिलाया कि आज तक उसकी ननद उसके अलावा किसी के हाथ का खाना ही नहीं खाती है। नताशा चुपचाप चाय बना रही थी, तभी टीना एंट्री मारती है। भाभी गुड मॉर्निंग। लेकिन मेरा मॉर्निंग तब तक गुड नहीं होगा जब तक मैं आपके हाथ की अदरक वाली चाय ना पी लूं। और प्लीज ध्यान रखना, आज चाय में ना अदरक थोड़ा ज्यादा डालना, कल थोड़ा कम था। और हाँ, दूध ना थोड़ा कम रखना, और चीनी बस परफेक्ट, मतलब वही टेस्ट आना चाहिए जो मुझे पसंद है। टीना, सुबह सुबह इतना डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब मैं चाय बना रही हूँ या कोई एग्जाम दे रही हूँ? भाभी मैं तो बस हेल्प कर रही हूँ ताकि आप परफेक्ट बन सको। हाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप खुद जरा परफेक्ट बन जाओ तो मेरी जान छूटे। आपने कुछ कहा क्या भाभी? नहीं नहीं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत का। हेल्प के नाम पर टीना हर चीज में डायरेक्शन देती थी कि उसे कैसा स्वाद पसंद है। न वो खुद खाना बनाती और ना ही किसी की घर में चलने देती खाने के मामले में। एक दिन नताशा पराठे बना रही थी। भाभी आज नाश्ते में क्या बना रही हो? आलू के पराठे। नहीं। क्या मतलब नहीं? मतलब नहीं, मुझे आज आलू नहीं खाना, मुझे आज आपके हाथ की स्पेशल गोभी वाले पराठे खाने। टीना, हर दिन तुम्हारे मूड के हिसाब से खाना बनाना पॉसिबल नहीं है। घर में और भी लोग हैं, सबकी पसंद अलग है। प्लीज आज आलू के पराठे खा लो, मैं कल गोभी के बना दूंगी। तो मैं क्या करूं, अब मेरा मन तो आज गोभी के पराठे खाने का ही है, आलू तो खाऊंगी नहीं मैं। तभी सरला बीच में आ जाती है। अरे नताशा, बना देना गोभी के पराठे, टीना को पसंद है। अब इस घर में छोटी है तो थोड़ा लाड़ तो करेगी वो। छोटी? 29 साल की किस तरफ से माँ जी को छोटी लग रही है? मुझे 10 साल हो गए इस छोटी ननद को संभालते संभालते, अब तो मैं खुद बूढ़ी हो गई हूँ। क्या हुआ भाभी, आप कुछ सोच रही हैं क्या? यही सोच रही है कि तेरे लिए कैसे स्पेशल गोभी के पराठे बनाए, है ना? हाँ, मेरी जिंदगी का मकसद ही बन गया है टीना के लिए रसोई बनाना। कितना प्यार करती है मुझसे भाभी। कभी कभी ज्यादा प्यार भी झंझाल बन जाता है। नताशा पहले टीना को छोटी समझकर उसकी हर जिद और डिमांड पूरी कर देती थी, लेकिन वक्त के साथ टीना के नखरे और उसका नताशा की रसोई की तरफ रुख बदल सा गया। अब हर दिन टीना बस यही कुछ गिने चुने सवाल किया करती। भाभी आज क्या बना रही हो? भाभी इसमें नमक थोड़ा कम है। भाभी ये रिपीट कर दो, बहुत अच्छा बना था। भाभी मेरे लिए अलग से बनाओ। अब नताशा इन चीजों से उबने लग गई थी। आज मैं सिंपल दाल चावल बना रही हूँ, ज्यादा एनर्जी नहीं है आज मुझ में, पूरा दिन बहुत काम था, पापड़ भी बनाने थे आज। क्या सिर्फ दाल चावल? भाभी ये तो हॉस्पिटल का खाना लगता है। तो तुम ही बना लो ना कुछ। नहीं, मैं नहीं बना सकती क्योंकि मुझे आपके हाथ का टेस्ट चाहिए ना। टीना देखो, आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज तो मैं बस दाल चावल ही बना रही हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, लगता है आज रात का खाना मुझे नहीं खाना पड़ेगा। अरे रे रे, ऐसा नहीं कहते बेटा, तुझे तो भाभी के हाथ के दाल चावल भी पसंद है ना। हाँ, लेकिन भाभी अगर मुझे हाथ से खाना खिला दे तो ही मैं खाऊंगी आज।
टीना, रूही तुमसे इतनी छोटी है, लेकिन आज तक मैंने उसे कभी अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया। देख कितना प्यार करती है तुझसे ये, तेरे साथ तो ये दाल चावल खाने को भी तैयार हो गई अब। हे भगवान, इतना ननद का प्यार किसी को मत देना। टीना आराम से टीवी देख रही थी और नताशा उसे अपने हाथ से खाना खिला रही थी। और वहां 9 साल की रूही को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि आज तक उससे ऐसा प्यार कभी नहीं मिला जैसा उसकी बुआ को मिल रहा था। मम्मा, आप हमेशा बुआ के लिए खाना क्यों बनाती हो? मुझे तो लगता है आपको मेरी पसंद ही नहीं पता। अरे नहीं रूही, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो आप बुआ के पसंद का खाना बनाते हो, उन्हें अपने हाथ से खिलाते हो, लेकिन मुझे कभी आपने ऐसा नहीं खिलाया। नताशा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने रूही को जैसे तैसे करके मना लिया, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि अगर ये सब कुछ दिन और चलता रहा तो रूही भी कहीं नताशा की तरह ना बन जाए। वो इस बारे में बात करने अपनी सास सरला के पास आती है। मम्मी जी, मुझे आप सबसे एक बात करनी है। मैंने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि मुझे सबके लिए खाना बनाना अच्छा लगता था, लेकिन अब ये पसंद नहीं, प्रेशर बन गया है। हर दिन हर वक्त मुझे सिर्फ टीना, इससे पहले कि नताशा कुछ कहती वहां टीना आ जाती है। भाभी, कल क्या बना रही हो? मैंने सोचा है कल आप मेरे लिए स्पेशल मेनू बनाओ। क्यों, कल क्या है? ना तुम्हारा जन्मदिन है, ना कोई खुशी की खबर है, ना कोई मेहमान आ रहा है। बहुत बड़ी खुशी की खबर है भाभी, लेकिन आपको तो रोना ही आ जाएगा सुनकर। ये क्या बात हुई? खुशी की खबर है तो मुझे रोना क्यों आएगा? और माँ, आप इतना हंस क्यों रही हो? आखिर बात क्या है? टीना की शादी फिक्स हो गई है और जिस लड़के को पसंद करती थी उसके घर वालों ने हाँ कह दी है। अब बस 1 ही महीने में हमारी टीना पराए घर चली जाएगी। क्या माँ जी, आप सच कह रही हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे कान धोखा तो नहीं खा रहे ना? सच में ये जा रही है यहाँ से? नताशा को इतना खुशी से नाचता देख सब दंग रह जाते हैं। फिर नताशा खुद को संभालती और अपनी खुशी को अंदर रखकर टीना के इस घर से जाने का दुख प्रकट करती है। मेरा मतलब है, मेरी बेटी जैसी ननद जा रही है इस घर से, मेरा दिल तो टुकड़े टुकड़े हो रहा है। मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। भाभी, आप तो सह भी नहीं पाएंगे मेरा जाना, मुझे पता है। हाँ, सहन तो नहीं हो रही है ये खुशी। अच्छा हुआ मैंने कुछ ज्यादा नहीं कहा, वैसे भी ये इस घर से 1 महीने में चली जाएगी। हाश मेरी जान छूटी इससे। नताशा पहली बार इतना हल्का महसूस कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि अब बस 1 महीना ही उसे अपनी ननद को झेलना है। लेकिन टीना भी कहाँ कम थी। ये 1 महीने भी उसने नताशा को काम पर लगा दिया था। ये देख टीना, तेरी साड़ियाँ, ये ससुराल वालों के मिठाई, ये कुछ तोहफे तेरे सास ससुर के लिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए भैया। अरे तू रो क्यों रही है? अच्छा तू बता, तुझे क्या चाहिए, मैं ला देता हूँ, बता। हाँ टीना बता मेरी बच्ची, एक ही तो लाडली है इस घर में। तू जो कहेगी सब कुछ हो जाएगा। अब मैं इस घर से चली जाऊंगी तो भाभी के हाथ का खाना मैं बहुत मिस करूंगी, इसलिए भाभी क्या आप मेरे लिए अपने हाथों से पापड़, लड्डू, अचार, मठरी, नमकीन ये सब बना दोगी? तो मैं शायद आपको ज्यादा मिस ना करूं। क्या इतना सब? लेकिन इस पे तो बहुत वक्त लग जाएगा। अभी तो बस 15 दिन रह गए शादी में और मुझे कपड़े भी लेने हैं। अरे बहू, अब तो टीना इस घर से जाने वाली है, बना देना बहू। अब कहाँ ही तुझे ये डिमांड करेगी। अरे बना दो ना, टीना का मन है तो। तुम्हारे हाथों के अलावा आज तक उसने कुछ खाया भी तो नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची वहां कैसे करेगी सब कुछ। 29 साल की ये बच्ची नहीं अब आंटी बन गई है। पता नहीं माँ जी को ये दिखता क्यों नहीं है कि उनकी बच्ची अब बड़ी भी हो गई है। लेकिन अब कुछ भी कहूंगी तो टीना रोने लगेगी और शादी का माहौल खराब हो जाएगा। छोड़ो, बना देती हूँ एक आखिरी बार। नताशा को कहना तो बहुत था लेकिन उससे कुछ कहा नहीं क्योंकि घर में शादी का माहौल था और उसे दुल्हन को इस तरह ताने मारना सही नहीं लगा। उसने लड्डू, नमकीन, अचार, पापड़ सब कुछ बनाकर तैयार कर दिया, जिसमें उसको शादी में खुद के लिए शॉपिंग करने तक का वक्त नहीं मिल पाया। लेकिन एक बात की उसे खुशी थी कि अब अगले दिन से टीना के नाटक इस घर में नहीं होंगे। आए मेरी बच्चे के बिना यह घर कितना सुना सुना सा लग रहा है। दादी, मैं हूं ना, आप मेरे साथ बात कीजिए। मेरी बच्ची, अब तो तू ही है इस घर की आंखों का तारा। मम्मा, आज आप मेरी पसंद का खाना बनाना। हाँ, आज तो मेरी रूही की ही पसंद का खाना बनेगा। मैं आज तुम्हारे लिए स्पेशल पास्ता बना देती हूँ, वो भी चीज डालकर। पता नहीं मेरी बच्ची वहां कुछ खा भी रही होगी या नहीं। उसे तो तेरे खाने के अलावा कुछ खाने की आदत भी नहीं है।
माँ जी, हर लड़की को एक न एक दिन अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। आप चिंता मत कीजिए, टीना धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगी। यहाँ नताशा को फाइनली इतने सालों के बाद सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन वहां टीना के नखरे खत्म ही नहीं हो रहे थे। टीना, तुमने पैकिंग कर दी? हमें हनीमून के लिए 2 दिन में निकलना है। अरे मैं तो कब से बस हमारे हनीमून के ही सपने देख रही हूँ। मेरा तो बड़ा मन था हम 2 अकेले किसी रोमांटिक जगह पर चलेंगे, बस तुम और मैं। मैंने भी यही सपना देखा है और हमारा वो सपना पूरा होने वाला है। हाँ, लेकिन मुझे ना बाहर का खाना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन तुम मोमो, नूडल्स, चाट, भेल ये सब तो खाती हो मेरे साथ। अरे वो सब तो मैं बस टेस्ट के लिए खाती हूँ, लेकिन मुझे रोटी सब्जी और बाकी सब मेरी भाभी के हाथों का ही पसंद है। मैंने भी सुना है तुम्हारी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, उनसे हमारे हनीमून के लिए थेपला, मुरब्बा, चटनी और ऐसा सूखा खाना बनवा लो जिसमें हम बस गर्म पानी डालें और बन जाए। वाह, क्या आइडिया दिया है तुमने। मैं आज पग फेरे के लिए जा रही हूँ ना, तभी उनसे बनवा लूंगी। और देखो, थोड़ा ज्यादा ही बनवा लेना, हम यहाँ मम्मी को भी दे देंगे, इससे तुम्हें भी आकर ज्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। ये आइडिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं भाभी से ऐसे सूखे नाश्ते और ग्रेवी बनाने को कहूंगी जिससे मुझे बस गर्म पानी डालना पड़े और वो बन जाए। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा। टीना ने अब प्यार का गलत फायदा उठाने की साजिश कर ली थी, जिसमें उसका पति कार्तिक भी उसका साथ दे रहा था। पग फेरों के लिए जब वो घर आती है तब वो फिर से अपने भाई और माँ के सामने, नताशा के सामने ये सब बनाने को कहती है। क्या? इसका मतलब तुम्हारे हनीमून पर भी तुम मेरी रसोई लेकर जाना चाहती हो? भाभी, आपको तो पता है मुझे किसी के हाथ का स्वाद इतना पसंद नहीं आता। अब बना दीजिए ना ऐसा खाना जिसमें मुझे बस गर्म पानी डालना पड़े। अगर ऐसा ही है तो आजकल मार्केट में भी बना बनाया खाना मिल जाता है, वही ले जाओ तुम। लेकिन उसमें आपके हाथ पर स्वाद नहीं होगा ना भाभी। आपके पास 2 दिन है, आप बना दीजिए, मैं यहाँ से पैक करके लेकर जाऊंगी। इस बार नताशा गौरव की तरफ देखती है, जैसे वो उससे कह रही हो कि तुम अपनी बहन को समझाओ, नहीं तो आज वो मेरे हाथ से पीटेगी। गौरव नताशा की बात को समझ जाता है और जल्दी ही टीना को टोकता है। टीना, ये क्या बात हुई? हनीमून पर कोई भाभी की रसोई लेकर जाता है क्या? वहां तो काफी चीजें मिलती है, वो खानी चाहिए तुम्हें। अरे आप टीना कह रही है तो क्या माँ जी? वो तुमसे कितना प्यार करती है बहू, जरा देखो उसका मासूम सा चेहरा। इस बार टीना की डिमांड गलत थी, लेकिन नताशा ने उस वक्त उसे कुछ नहीं कहा। शाम को जब टीना का पति कार्तिक उसे ससुराल वापस ले जाने आया तब नताशा अपने 3 सूटकेस के साथ बाहर आती है। भाभी ने इतना सब कुछ बना भी लिया इतनी जल्दी? अभी तो 2 दिन है भाभी हमारे हनीमून जाने में। मैं कहूँ और भाभी ना करे ऐसा कैसे हो सकता है? कितना प्यार करती है मुझे। वो तो है, तभी तो मैं भी आपके साथ चल रही हूँ आपके हनीमून पर। मजाक कर रही है ना भाभी? नहीं, मजाक क्यों? देखिए, मैंने बैग भी पैक कर दिए हैं। एक मेरा है, एक रूही का है। वो क्या है ना, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती, बिल्कुल टीना की तरह, इसलिए वो भी हमारे साथ चलेगी। इस पे मैंने स्टोव, मसाले सब कुछ रख लिया। आपके हनीमून पर रसोई मेरी खानी है ना आपको, तो मैं भी साथ चल लेती हूँ। भाभी, आप क्या कह रही हैं? आप हमारे साथ चल रही हैं? आपको पता है ना ये हमारा हनीमून है, जहाँ नए नए जोड़े जाते हैं घूमने। हाँ पता है टीना, लेकिन अब मेरी प्यारी ननद को मेरी इतनी आदत हो गई है, मतलब मेरी रसोई की इतनी आदत हो गई है, तो मैं उसे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। इसलिए मैं और रूही भी आपके साथ चल रहे हैं। ये हम साथ में घूमेंगे? हाँ, तुम, बुआ और मैं और फूफा जी भी। क्यों, आएगा ना मजा? कार्तिक और टीना के हनीमून के सपने चूर चूर होते दिखाई दे रहे थे। उन दोनों ने जो रोमांटिक पल एक दूसरे के साथ बिताने का सोचा था वो सब कहीं गायब हो गए। लेकिन नताशा ने आज ठान लिया था कि वो तो ननद के हनीमून पर जाकर रहेगी। अरे नताशा बहू, ऐसा थोड़ी ना अच्छा लगता है नए जोड़े के साथ हनीमून पर जाना। अरे माँ जी, आप ही तो कहती हैं टीना मेरी रसोई के बिना कहीं नहीं रह सकती। अब मुझे तो जाना ही होगा, भाभी के हाथ की रसोई जो खानी है उसे। नहीं भाभी, ये टीना मजाक कर रही है, बस वो सब कुछ खा लेती है। बोलो ना तुम कुछ टीना। हाँ भाभी, मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। आप रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। अब शादी के बाद तो सब कुछ संभालना ही पड़ता है। तुम सच कह रही हो ना? नहीं तो मेरा बैग तो पैक ही है, मैं अभी चलती तुम्हारे साथ। नहीं नहीं नहीं, आप अभी यहाँ ध्यान दीजिए, मैं अपना ससुराल देख लूंगी। चलो, अब देर हो रही है। अगर कभी मेरी याद आए तो बता देना, मैं आ जाऊंगी तुम दोनों के बीच में। मेरा मतलब है तुम्हारे ससुराल में।
नहीं नहीं भाभी, आपकी ननद अब बड़ी हो गई है। चलो टीना। हाँ चलो ना, इससे पहले कि भाभी का प्यार उमड़ पड़े फिर से। बुआ तो भाग गई। भागी नहीं है बेटा, सबक सीख कर गई है। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे नहाने जा रही हो आज? भूल गए हो क्या? आज लड़की देखने जाना है अपने शांतनु के लिए। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया, लेकिन इतना जल्दी भी क्या उठना? क्योंकि मैं सोच रही हूँ आज 2-3 जगह जाकर निपटा कर आते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं रिश्ते देखते देखते। वो तो होगा ही, पता नहीं क्यों इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां रिजेक्ट कर दी है तुमने। शादी तुम्हें करनी है या अपने बेटे को? अरे क्यों ना करूँ रिजेक्ट, एक ही तो लड़का है और फिर उसकी पढ़ाई लिखाई में इतना खर्चा किया है, इतनी अच्छी नौकरी है उसकी, लड़कियां तो रिजेक्ट करूंगी ही ना। ये मत भूलो लड़के के बाद उसकी छोटी बहन भी है, बेटे की शादी के चक्कर में बेटी की उम्र ना निकल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने आज बहुत अच्छा सपना देखा है, देखना आज तो मोटा दहेज मिलेगा ही। तुम और तुम्हारे सपने। चलिए अब आप उठ जाइए, मैं भी देखूं अभी तक काम वाली आई है या नहीं। ठीक है, जाओ जाओ। वीना तैयार होकर बाहर आ जाती है और देखती है कि अभी तक काम वाली नहीं आई थी। वो झाड़ू उठाकर दरवाजे की साफ सफाई में लग जाती है। अरे अरे आंटी जी, क्या कर रही हो? अभी हाल हम गंदे हो जाते। कभी कभी टाइम पर भी आ जाया करो। अरे टाइम पर ही तो है। अरे ये तू कैसे बात कर रही है? मुझे तो तेरी ये भाषा समझ ही नहीं आती है। का बताएं आंटी जी, सासू माँ आई है गाँव से, बिना संगे रह के हमारी तो भाषा को पापड़ी चाट हो जाता है। ठीक है, अंदर आजा, आज बहुत काम है तुझे। हाँ दिखाई तो दे रो है, आज फिर जाए रही होंगी तुम मोड़ी देखवे। अरे तू चुपचाप काम कर, कुछ मत बोल। ठीक है हम जात हैं। निशा रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी में लग जाती है और वीना अपने बेटे शांतनु को जगाने के लिए उसके कमरे में जाती है। उफ, कितना फैला कर रखता है तू कमरे को, कभी तो सामान ठीक से रख लिया कर। मम्मी कभी तो सुबह सुबह कोई और डायलॉग बोला करो। हाँ माँ की बातें तो डायलॉग ही लगेगी ना। क्या हुआ, आज नए नए कपड़े क्यों पहन लिया आपने? 1 मिनट, और कोई लड़की देखने तो नहीं जा रहे ना? बिल्कुल सही समझा। नहीं मम्मी, मुझे नहीं देखने जाना। ऐसा लगता है इस शहर की आधी से ज्यादा लड़कियां देख ली है मैंने, सब जानने लग गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 रिश्ते और देखे हैं, आज उनसे मिलने जाना है, ऑफिस से हाफ डे ले लेना। मम्मी यार, मुझे नहीं जाना है। जाना तो पड़ेगा बेटा, अपनी बहन के बारे में सोच, उसकी भी शादी की उम्र हो रही है, तेरी शादी हो तो एक चिंता कम हो हमारी। मम्मी ये कैसा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो आप? सच ही तो है, मेरे तो बाल सफेद हो गए हैं। अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा। वीणा खुश होकर बाहर आ जाती है और देखती है कि उसकी बेटी प्रिया जिम से वापस आ गई थी। बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या बात है? मेरा 1 किलो वजन कम हो गया। तेरा वजन बढ़ा ही कब था जो तू कम कर करके और आ जाती है? मम्मी आपको नजर नहीं आएगा। हाँ ठीक है, अब जाकर नहा ले और कॉलेज मत जाना आज। क्यों माताश्री? क्योंकि आज भैया के लिए रिश्ता देखने जाना है। माताश्री अब आप ये स्वीकार कर लीजिए, इस शहर में आपके पुत्र हेतु कोई भी कन्या बची ही नहीं है। बंद कर दे अपनी नाटक कंपनी और शुभ शुभ बोल। जी माताश्री। आ गई मेरी गुड़िया। प्रणाम पिताश्री, आज रथ किस दिशा में प्रस्थान करेगा? आज हमें शिवनगर की गलियों में भटकना है और पुत्री तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि तीनों लड़कियां आपस में पड़ोसी हैं। हे प्रभु, वहां तो अलग ही प्रतियोगिता हो रही होगी। माताश्री आपको तनिक शर्म भी नहीं आई? बस कर जाओ तुम दोनों बाप बेटी, जब देखो तब नाटक नौटंकी। मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हाफ डे पर वहीं चौराहे पर मिल जाऊंगा, आप लोग आ जाना। ठीक है, ध्यान से जाना बेटा। दोपहर तक वीणा सारी तैयारियां कर लेती है और उसके हाथ में डायरी देखकर राजेश कहते हैं, ये क्या, यहाँ भी ये डायरी जाएगी? अरे पापा, ये तो मम्मी की पुश्तैनी डायरी है, ये कैसे नहीं जाएगी? सही कहा, आधे से ज्यादा बेइज्जती तो हमारी इस डायरी की वजह से होती है। अरे कोई बेइज्जती नहीं होती, अब अपनी मांग कहीं तो लिखनी होगी ना, अगर भूल गई तो। सही है, चलो अब निकलते हैं, वरना शांतनु का फोन आ जाएगा। हाँ चलो चलो। सभी लोग शांतनु के पास पहुंच जाते हैं और लड़कियां देखने की शुरुआत होती है। मम्मी मैं फोटो नहीं देखता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कैसी भी जगह ले आओ लड़की देखने। अरे घर देख अच्छा है, अकेली लड़की है, खूब दहेज मिलेगा। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं 2nd ईयर वाली लड़की से शादी कर लूं? एज गैप तो देखो मम्मी। इतना तो चलता है, तेरे और मेरे पापा में कितना है? 3 साल मम्मी, ये 8 साल हो रहा है। चलो यहाँ से,
और अंकल जी आप उसे पढ़ाई पूरी करने दीजिए, शादी तो होती रहेगी। लो, इस बार पहला घर भैया ने रिजेक्ट कर दिया, चलो अब अगले घर की बारी। मम्मी इसकी एज ठीक है ना? मम्मी एज तो ठीक है, लेकिन भैया ये लड़की है या लड़की की माँ? मम्मी ये सब क्या है? एक बेटा ही तो है इसका, खूब पैसा मिल जाएगा। मम्मी बेटे से प्रॉब्लम नहीं है, पर अंडरस्टैंडिंग वाइब कुछ तो होता है ना। कैंसिल। क्या बात है भैया, आज तो आप रिकॉर्ड बना रहे हो। अगली बार से मैं पहले बायोडेटा देखूंगा। अच्छा ठीक है, अब कम से कम आखिरी लड़की तो देख ले। ठीक है चलिए। सभी लोग तीसरी लड़की के घर आते हैं और यहाँ सब ठीक ठाक लगता है यहाँ बात बन जाएगी। बहन जी हमें आपका लड़का बड़ा पसंद आया, आप लोग पंडित जी से जल्द ही मुहूर्त निकलवा लेना। जी बहन जी हमें भी लड़की अच्छी लगी, लेकिन मुहूर्त से पहले कुछ लेन देन की बात कर लें। लेन देन? हाँ मैं लिस्ट लाई हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिए। जी लाइए। अनीता धीमे धीमे लिस्ट पढ़ना शुरू करती है। 50 रिश्तेदारों के बच्चे समेत कपड़े, बारातियों का स्वागत चांदी के सिक्के से, लड़के के लिए गाड़ी, बहन के लिए स्कूटी, सास ससुर ननद के लिए सोने की चेन, अंगूठी, एक प्लॉट और 50 लाख कैश। जी बस इतना ही बहन जी। अरे ये तो हमारी तरफ से है, बाकी आप जो अपनी बेटी को प्यार से देना चाहें, घर का जरूरी सामान भी तो देंगी ही ना। इतना भी क्यों, हमारी बेटी के नाम पर फ्लैट है वो दे दे। अरे वाह, लगता है रिश्ता पक्का होकर ही रहेगा। बेटा आप कितनी पढ़ी लिखी हो? आंटी मैं कॉलेज में हूँ। अच्छा, गेट आउट का हिंदी मतलब पता है आपको? जी समझ गई। सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं और गुस्से में वीणा की तरफ देखते हैं। आज के बाद मैं तो नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ, मैं कुंवारा ही ठीक हूँ। मुझसे तो कोई उम्मीद ही ना रखना, हो गया आज मेरा, बड़ी इज्जत से बेइज्जती हुई है आज मेरी। अरे तुम लोग चिंता मत करो, देखना हमारे शांतनु को खूब दहेज मिलेगा। दहेज का तो पता नहीं, किसी दिन चप्पलें जरूर पड़ जाएंगी हमें। नहीं, मैंने भी ठान लिया है, दुनिया का सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी अपने बेटे के लिए। भैया आप तो कुछ बोलोगे नहीं मम्मी को? आज तक तुम लोगों के पापा कुछ बोल पाए हैं मुझे? ठीक है अब चलो, सब लोग देख रहे हैं। सभी लोग थक हाक कर घर आ जाते हैं और देखते हैं कि निशा टीवी में कोई पिक्चर देख रही थी जिसमें शादी के सीन चल रहे थे। निशा आंटी, जब से हमने भैया के लिए रिश्ते देखने शुरू किए हैं और हम घर वापस आते हैं, आप हमें ऐसी ही पिक्चर देखती मिलती हो। अरे तो अब जामे हमारी का गलती, तुम औरन की टीवी पर जाई तो आत है क्या बोला? कछु नहीं, हम अब घरे जाए रे, सब काम निपटा दो। हाँ चली जा, और कल से टाइम पर नहीं आई तो देख लेना। अगले कुछ दिन घर में शांति थी। शांतनु लड़की के नाम से भी चिढ़ जाता था। बेटा देख, ये लड़की सुंदर भी है, पढ़ी लिखी है और तेरे काबिल भी लग रही है। मम्मी मुझे शादी नहीं करनी है अब। ठीक है, अभी नहीं करनी तो कभी तो करनी होगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कभी नहीं करनी। इतना कहते हुए शांतनु का मूड खराब हो जाता है और वो घर से बाहर निकल जाता है। मम्मी को समझ क्यों नहीं आता है, नहीं करनी मुझे शादी। मुझे भी नहीं करनी है कौन आप? अरे मैं तो बस यहीं रहती हूँ, थोड़ा दूर, घर वालों का प्रेशर ही खत्म नहीं होता, खाना भी नहीं खाया मैंने। तो अब आप कहाँ जा रही हैं? गोलगप्पे खाने, पता है कितना भी मूड खराब हो, गोलगप्पे खाओ, बात खत्म। काश ये सच हो। आपने कभी ट्राई किया है? नहीं तो चलो फिर आज आपको भी बताती हूँ मूड ठीक कैसे करते हैं। लेकिन आप मुझे जानती हैं क्या? अरे गोलगप्पे खाने में कंपनी देने के लिए जाने की क्या जरूरत है? शांतनु को साक्षी का ये बिंदास लहजा भा जाता है और वो उसके पीछे पीछे चल देता है। रास्ते भर साक्षी कुछ न कुछ बोलती रहती है, लेकिन शांतनु की नजर तो उसके चलते हाथों और बड़बड़ाते होठों पर थी। बीच बीच में वो आंखें बड़ी छोटी करके बातें करती, जिससे शांतनु तो उस पर और फिदा होता जा रहा था। हेलो, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। क्या हुआ, आ गए क्या? और क्या, ये रहा गोलगप्पे का ठेला। अरे हाँ, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम साक्षी है, प्यार से लोग मुझे किट्टू बोलते हैं। और तुम्हारा? शांतनु। बस, प्यार से लोग तुम्हें कुछ नहीं बोलते? प्यार से मम्मी कुछ भी बुला लेती है, बाकी लोगों का पता नहीं। अच्छा, मतलब सिंगल टाइप आदमी हो? हाँ सिंगल टाइप, तभी तो शादी के लिए प्रेशर है। देखने से तो नौकरी चाकरी वाली लगते हो, सेटल हो, फिर भी प्रेशर। मुझे तो कोई नौकरी नहीं है, इसलिए घर वाले कहते हैं कि शादी ही कर लूं। इतना आसान नहीं है शादी करना। वो तो है, खैर छोड़ो, गोलगप्पे खाओ, सारे गम भुलाओ। सही कहा, तो फिर कल मिलते हैं यहीं। हाँ, गोलगप्पे के लिए मैं भी कभी मना नहीं करूंगी, अब चलती हूँ। शांतनु और साक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने भाई को खुश देखकर प्रिया कहती है,
क्या बात है भैया, बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्यों, मैं खुश नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते, बताओ क्या बात है। कोई बात नहीं है, पढ़ाई में दिमाग लगा, नहीं तो तेरी शादी करवा देंगे। मम्मी के आगे किसी की नहीं चलती, आपकी ही होगी पहले तो। चल चल जा। शांतनु अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन नींद उसकी आंखों से दूर थी। नंबर ले लेना चाहिए था, कल पक्का ले लूंगा। अगले दिन सुबह शांतनु ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि साक्षी ने उसे देख लिया। अरे वाह, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रही हो इतना तैयार होके? अरे मैं तो बस समोसे खाने जा रही थी। इतनी सुबह सुबह? बहुत भीड़ होती है ना दुकान पर, 10 बजे तो सब खत्म हो जाएगा। कहाँ है दुकान? अरे आगे वाले चौराहे पर। तुम इस शहर के हो या नहीं? ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता मुझे। अच्छा ठीक है, चलो खाकर आते हैं। ठीक है चलो। साक्षी और शांतनु समोसे की दुकान पर आ जाते हैं। बढ़िया जगह है ये तो। हाँ वो तो है। तो और क्या प्लान है आगे का तुम्हारा? आगे घर में आज छोले भटूरे बनेंगे। अरे यार, खाने के अलावा कुछ और तो सोचती हो या नहीं? सोचना क्या है यार, बहुत टेंशन होती है फ्यूचर की। फिर सोचती हूँ अब जब घर वालों ने शादी करवाने की ठान ही ली है तो आराम से जीती हूँ जिंदगी। ये भी ठीक है, अच्छा लड़का मिलेगा तुम्हें। वो तो है ही। वैसे तुम्हारा नंबर मिलेगा क्या? हाँ क्यों नहीं, साथ में गोलगप्पे खाने चलेंगे। हाँ पक्का, आज से तुम्हारा निकनेम गोलगप्पा। अरे वाह, चलो अब मैं जाता हूँ। दिन बीतने लगते हैं और दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगती है। फिर एक दिन शांतनु ने गोलगप्पे के ठेले पर ही कहा, साक्षी सुनो ना। हाँ बोलो। वो मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, शादी करोगी मुझसे? तुम्हें पता है ना? क्या? यही कि मैं गोलगप्पे को कभी मना नहीं करती। साक्षी की बात सुनकर शांतनु शर्मा जाता है और अपने घर लौट आता है। आज वो सबसे ज्यादा खुश था। अरे तू आ गया, सुन कल तैयार रहना, हमें जाना है। कहाँ? तेरी मौसी जी ने लड़की बताई है, वहीं जाएंगे कल। मम्मी मुझे शादी नहीं करनी। बहुत दिनों से देख रही हूँ भैया, फोन पर लगे रहते हो, शाम को बाहर जाते हो, सुबह जल्दी निकल जाते हो। कहीं कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना आपका? नहीं तो फिर चल, कल ये लड़की देखना है, मौसी जी कह रही थी मिल जाएगा अच्छा दहेज। मुझे नहीं करनी शादी, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। पकड़े गए, अब जल्दी से बताओ कौन है वो? साक्षी नाम है उसका, पास में ही रहती है। तो ठीक है, तो कल उसके घर चलेंगे। पक्का? हाँ पक्का, अपने बेटे की बात तो मान ही सकती हूँ, लेकिन दहेज में कमी नहीं करूंगी। पहले आप घर तो चलो। अगले दिन शांतनु बड़ी खुशी खुशी सबको साक्षी के घर लाता है और बात होते होते दहेज तक आ ही जाती है। आप लोग सोच समझकर जवाब दे दीजिएगा, अब हम चलते हैं। भैया लगता नहीं मम्मी का दिल भरा है। अच्छा भी बोल लिया कर कभी। ठीक है, अच्छा ही होगा। अगले दिन शाम को साक्षी गोलगप्पे के ठेले पर उदास खड़ी हुई थी। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही? यार तुम्हारी मम्मी ने तो इतना दहेज मांग लिया है जितना तो मेरी फैमिली सब कुछ बेच करके भी ना दे पाए। तुम अपनी मम्मी से बात करो ना। यार मम्मी को मनाना आसान नहीं है, मैं उनसे लड़ाई नहीं करना चाहता। तो फिर तुम मुझे प्यार नहीं करते क्या? मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, तो दहेज तो हम नहीं दे सकते, तुम मुझे भूल जाओ। अरे सुनो तो। साक्षी बिना कुछ कहे सुने वहां से चली जाती है। उसका ध्यान रास्ते पर कम और शांतनु की मम्मी पर ज्यादा था, जिससे वो एक आदमी से टकरा जाती है। माफ कीजिए अंकल। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो बेटी? क्या बताऊं अंकल, मेरी सास बहुत दहेज मांग रही है और मैं अपने प्रेमी से शादी करना चाहती हूँ। वो अपनी मम्मी से लड़ना भी नहीं चाहता। मैं तो आज ही इस सोसाइटी में आया हूँ। वैसे नाम क्या है तुम्हारे प्रेमी का? शांतनु। अरे ये तो मेरा ही नाम है। क्या बात कर रहे हैं आप, बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है। हाँ वो तो है। वैसे मैं तुम्हारी सास का नाम जान सकता हूँ? ना होने वाली सास। अरे बताओ तो। वीना। बस इतनी सी बात, तुम परेशान मत हो, समझो तुम्हारी शादी हो गई। साक्षी काफी देर तक उस आदमी से बातें करती है और अपने घर लौट आती है और शांतनु को फोन करती है। और क्या हाल है गोलगप्पे? कुछ मत कहो, सूखी पापड़ी विद एक्स्ट्रा मिर्ची हो गया हूँ। कोई बात नहीं, वैसे कल तुम लोग कहीं जा तो नहीं रहे हो ना? नहीं। क्यों? मैं कल घर पर आ रही हूँ। तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तब तक मेरे घर वाले रिश्ता फाइनल कर देंगे, टाइम नहीं है इतना मेरे पास। तो मम्मी को मनाने का कोई रास्ता है तुम्हारे पास? रास्ते होते नहीं है, बनाने पड़ते हैं। अच्छा लेकिन फिर भी। लेकिन कुछ नहीं, मैं कल आ रही हूँ, बस बात खत्म। अगले दिन साक्षी बड़ी खुश होकर शांतनु के घर आती है। तुम क्यों ही आई यार, मैं कुछ करता हूँ ना। मुझे सासू माँ से 10 मिनट बात करनी है। मम्मी से बात?
यार मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, मैं मम्मी को मना लूंगा ना। अरे साइड हटो। सासू माँ चलिए ना, आपसे कुछ बात करनी है। चलो। साक्षी और वीणा एक कमरे में आ जाते हैं और साक्षी कहती है, सासू माँ वादे भी कितनी अच्छी चीज होते हैं ना करने से ज्यादा निभाने में मजा आता है, और आप तो वादा निभाने में टॉप पर हैं। क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं, मैं तो बस यही कह रही हूँ कि आप मेरी और शांतनु की शादी के लिए हाँ कर दीजिए, वरना एक वादा ऐसा है जो अगर सबके सामने आ गया तो अंकल जी को बड़ा बुरा लगेगा। साफ साफ बोलो। तो सुनिए। साक्षी अपनी बात खत्म करती है और थोड़ी ही देर में वीणा साक्षी को गले लगाते हुए बाहर आती है। मेरी बहू आज से साक्षी है, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस जल्दी से बेटा तू साक्षी को घर ले आ। है ये क्या हुआ? सूरज पश्चिम से कैसे निकल पाओ रो आज? तू मुंह बंद कर और मिठाई ला। क्या बात है मम्मी से तुमने क्या बात की? ये हमारे बीच की बात है गोलगप्पे, शादी के लिए तैयार हो जा। जैसे भी हो चलो, मम्मी तो मान गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सब सही है। मम्मी जी आपको काम था ना कुछ? पता नहीं क्या क्या सपने सजाए थे, बड़े सस्ते में निपट गई मैं तो। वादे भी सोच समझ के करने चाहिए थे। वीणा अपना माथा पीट लेती है और पुरानी यादों में खो जाती है। शांतनु मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मेरे घर वाले मानने को तैयार नहीं है। ऐसा करो ना वीणा, शादी के बाद तुम मुझे भूल जाओगी ना? शांतनु मैं तुम्हें भूल नहीं सकती, मैं अपने बेटे का नाम तुम्हारे नाम पर ही रखूंगी, मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती। कभी किस्मत में होगा तो मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। अरे मम्मी क्या सोच रही हो आप? कुछ नहीं बेटा, तू मिठाई खा। सभी लोग खुशी खुशी मिठाई खाते हैं और साक्षी बिना दहेज के ही वीणा की बहू बनकर घर आ जाती है।